इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि 5 जन्य हर्षिकेशो देवदत्त धनंजय पौंड्रदद्मो महाशंखम भीष्मकर्मा विक्रवोद्र अर्थात ऋषिकेश ने अपना 5 जन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोज्य और अति मानवीय कार्य करने वाले भीष्म ने पौंड्र नामक शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कह के संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान कृष्ण इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आज जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे किरदारों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का ही संवाद सिमट करके यह रह जाता है, क्योंकि भगवान के मुख से जो शास्त्र था वो सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसी प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो फिर बात होती है धनुधर अर्जुन की दुविधा की, उनके संशय की। अर्जुन जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जो मेरा रथ है उसको लेकर जाकर दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन हैं जो इस युद्ध भूमि में आए हुए हैं। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में अपना सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं, वो अर्जुन के आग्रह अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि दोनों तरफ जो हैं उनके अपने हैं, कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहाँ भी देखा दोनों तरफ सिर्फ परिवार वाले नज़र आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत दुखी और व्याकुल हो जाता है। उनके हाथ से उनका धनुष गिर जाता है, त्वचा जलने लगती है, बुखार सा आ जाता है। समझ में नहीं आता कि ये कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है। वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, मैं समर्थ नहीं हूँ, आगे मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे तो इस युद्ध का लक्षण भी उल्टा दिखाई दे रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने ही कुल को मारकर कल्याण को नहीं पाना चाहता। कुल को मारने से कब किसका कल्याण हुआ है। धनुधर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अर्जुन ने अब तक भगवान श्री कृष्ण को सिर्फ अपना मित्र माना, सखा माना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं माना। अर्जुन को नहीं पता था कि इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है उसी को भगवान के विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुधर अर्जुन जो हैं वो अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध में वापस चला जाऊं या युद्ध को टाल सकूं, लेकिन मैं ये युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वह तर्क किया कि ये सब मेरे अपने हैं, ये मेरे परिवार वाले हैं, इनको मार कर मुझे क्या मिलेगा, मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता, मुझे इस राज्य के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 लोक भी दोगे तो मैं नहीं लेना चाहता जिससे मुझे अपनों को मारना पड़े। अर्जुन त्रिलोक का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहता था, वो उसको भी नकार रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे, इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए वह तैयार हो जाएंगे। सब कुछ जानेंगे श्रीमद् भगवत गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन जो है वे हताश और निराश होकर रथ से पीछे जाकर बैठ
जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपना परिवार ही दिखाई देता है जिससे मरना है। जहाँ तक संबंध होते हैं वहीं तक आप अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वे स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब ये चलने लगता है तो वे गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों और उनकी उलझनों के बीच में उलझकर रह जा चुके थे। युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या का, हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, गीता के इस पहले चैप्टर में हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता इससे हमें पता होता है जब हम कोई काम करने का इरादा लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम अपना संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर और हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है, जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की तरह 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 के संशय और डाउट्स पैदा होने लगते हैं। इन संशयों से उभरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। तो आप जो पाप है उसे पीछे छोड़ लगते हैं, पुण्य के साथ में आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो हमारा शरीर है, हमारा मन है, उसे धर्म युद्ध बना लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने विकारों के साथ, अपनी बुराइयों के साथ चलते हैं, तो काम क्रोध के साथ चलते हैं, तो आप अपने ही शरीर, अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते। भले ही अर्जुन युद्ध कला में माहिर हो, मास्टर हो, और भले ही वह युद्ध करने के लिए मैदान में उतर जाते हैं, उठा लेते हैं, लेकिन युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं चलता, अपने इरादे भी होने चाहिए। तो कहा गया है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। अपने अंदर जो हमारी भावनाएं उनको नियंत्रण है, और जो हमारे इमोशनल है, सेलिब्रिटी है, उन पे इमोशनल होना चाहिए। मैदान में आकर अर्जुन को जो भी अपनी फैमिली, अपने गुरु जो उनके प्रति मोह था, फिर वे उनको देखकर दुखी हो जाते हैं, वे युद्ध करने का डिसीजन नहीं ले पाते। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म सबसे पहले रोकने वाला होता है। कोई होता है जो वह हमारा मोह, लगाव या अटैचमेंट, जैसे कि आप सुबह जल्दी उठते हैं लेकिन आपको नींद और आलस से मोह होता है, इसलिए आप उठ नहीं पाते, और लक्ष्य को हासिल करने के लिए कठोर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आपको आराम से अटैचमेंट हो जाता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना ही उनका काम था, और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरह से निपुण थे, लेकिन वे मोह में आकर, अटैचमेंट में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर लाइफ में आपको चुनौतियों से लड़ना पड़े तो आपको अपने अटैचमेंट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दोस्तों, आपको इस तरह से समझ सकते हो, मान लो आप किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, वह मनुष्य आपसे के प्रेम की कदर नहीं करता, ऐसे में आपको उसका प्रेम पाने का मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अटैचमेंट किसी भी तरह का हो, जब तक वह है, आप अपनी लाइफ के अर्जुन नहीं बन पाओगे। साथियों, उम्मीद है आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय की ये सरल व्याख्या ज़रूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।